जय हिंद दोस्तों, मैं उत्कर्ष सिंह स्वागत करता हूं आपके इंडस रेंजर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि यूपीएसआई की नोटिफिकेशन आ चुका है और काफ़ी सारे लोग इसके बारे में फॉर्म भर भी चुके होंगे। तो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कई सारे लोगों के मन में कई सारे डाउट्स हैं और आज हम यहाँ पे इस वीडियो को इसीलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। तो कुछ डाउट्स मैंने लिखे हुए हैं, वो पहली बार देख लेते हैं कि डाउट है क्या क्या। तो पहला डाउट डिग्री को लेकर है कि अगर हम लोग के पास डिग्री नहीं है तो क्या हम लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो इस डिग्री को लेकर अभी 2 से 3 दिन या फिर हम कहें कि 4-5 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया कि नहीं, डिग्री अगर आपके पास नहीं है तब भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग फॉर्म भर सकते हैं किस आधार पर? तो वो मार्कशीट के आधार पर। अगर आपके पास 3rd ईयर का आपने पास किया होगा ग्रेजुएशन तो आपके पास मार्कशीट तो होगी ही, तो मार्कशीट भी आप लोग डिग्री की जगह पे डाल सकते हैं। लेकिन डिग्री आपको जरूरी है। डिग्री कब जरूरी है? तो आपने जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे और वहां पे आपको बोलेगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आपको डिग्री चाहिए ही चाहिए। आप डिग्री को पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया हमारी डिग्री के बाद। दूसरा है एज के बारे में कि बहुत सारे लोग 2021 से ही इंतजार कर रहे हैं कि अब यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, अब आएगी। अब वैकेंसी आ रही है 2025 में। तो उसमें क्या किया गया है कि जो लोग की उम्र खत्म हो गई है उसके लिए 3 साल उनको एक्स्ट्रा दिया गया है ताकि वो भी फॉर्म भर सके। तीसरा है डेट का। तो डेट का तो आप लोग सभी लोगों ने नोटिफिकेशन में देख ही लिया होगा कि डेट कब तक है। तो डेट है आपका 11/9/2025 यानी कि सितंबर तक। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप लोग 11 तारीख तक इंतजार मत करिएगा, क्योंकि वहां तक आते आते ये वेबसाइट हो सकता है क्रैश कर जाए, वहां पे कुछ हो ही ना। चौथा है हमारा ओ लेवल के बारे में। ओ लेवल के बारे में हम बात करें तो पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ कि नोटिफिकेशन में है क्या। नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे तो चौथे पेज पर हम लोग जब आएंगे नोटिफिकेशन में, यूपीएसआई का यूपी गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे हम लोग जो चौथे पेज पर आएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अधिमानी अर्हताएं। अधिमानी अर्हताएं में क्या है? यहाँ पे हम लोग देखेंगे अधिमानी अर्हताएं में तो लिखा है कि अधिमानी अर्हताएं कोई अंक नहीं होंगे। अंक नहीं होंगे यानी कि अगर आपके पास डिग्री है भी तो आपका कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं मिलेगा। दूसरा चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा है यहाँ पे कि बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि अभ्यर्थियों को प्रशस्तर 3.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी 2 लोगों का सेम नंबर आ गया, मान के चलिए कि किसी भी 2 लोगों का आप लोगों में से सेम नंबर आ गया, तो उसमें से ज्वाइनिंग किसको कराई जाएगी? फिर उसको मेरिट लिस्ट में किसका नाम आएगा, या फिर कि ज्वाइनिंग फाइनल ज्वाइनिंग किसको कराई जाएगी? तो उसमें बात ये कर रहा है कि सिर्फ वहां पे आप लोग सिर्फ ओ लेवल कर रहे हैं। कंप्यूटर की बात करें तो सिर्फ कंप्यूटर का ही नहीं है, यहाँ पे ओ स्तर यानी कि ओ लेवल के साथ साथ यहाँ पे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा यानी कि नौकरी की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का बी प्रमाण पत्र भी आपके पास होगा, तब भी आपका काम हो जाएगा। यानी कि अगर किसी 2 लोगों ने सेम नंबर प्राप्त किया है और किसी एक के पास इन तीनों में से कोई भी एक चीज हो तो उसको ज्वाइनिंग मिलेगी, बाकी को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। और मान लीजिए कि मेरे पास या फिर आप दोनों लोगों के पास इन तीनों में से कोई ना कोई एक है, तो फिर ज्वाइनिंग किसको मिलेगी? तो फिर वहां पर देखा जाता है किसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है। जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा रहता है उसको दे दिया जाता है ज्वाइनिंग, और जिसका डेट ऑफ बर्थ कम रहता है उसको नहीं दिया जाता है। चलिए, ऐसी चीजें हमें काफी कॉलेज के एडमिशन काउंसलिंग में देखने को मिलती है। वहां पे ये चीजें बहुत देखने को मिलती है, वहां पे डेट ऑफ बर्थ वाला मसला फंसता है। लेकिन यहाँ पे मतलब मैं ये कहूँ कि 99.9% चांसेस हो गए कि ऐसी सिचुएशन आपके साथ सामने नहीं आएगी। अगर 2 लोगों में अगर कहीं वो आ भी गया सेम नंबर का, तो कोई ना कोई एक हो ही जाता है। चौथा डाउट ये है हमारे पास, चौथा या फिर हम कौन सा डाउट मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये है 5वां कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी देखिए, सबका सिचुएशन अलग अलग होता है। सबका सिचुएशन अलग अलग होता है। कहने का मतलब कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ शहरों में रहते हैं, कुछ शहर के भी बीच में रहते हैं, कुछ शहर में भी बाहर रहते हैं, और कोचिंग जो सारी होती है शहर के बीच में होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तैयारी तो अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप कोचिंग जा सकते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप कोचिंग जरूर जाइए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई की तैयारी में ही जुटे हुए हैं। बहुत दिनों से वो इंतजार कर रहे हैं कि कब यूपीएसआई की वैकेंसी आए और मैं भरूँ। तो इसमें क्या होगा कि फिर हमें उन लोगों को क्रॉस करना होगा। हम लोग नॉर्मली बस लाइब्रेरी में जाकर मोबाइल सामने रखकर पढ़ने से नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं कि इस टाइम पे कैसा बवाल मचा हुआ है टीचर्स में ऑनलाइन। कोई किसी को और को गाली दे रहा है, वो किसी और को गाली दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पढ़ाई वाले पे कम व्यू जा रहा है और लड़ाई वाले पे ज़्यादा व्यू जा रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऑफलाइन जाएं, ऑफलाइन तैयारी करें। अगर ऑफलाइन में अगर आप सक्षम हैं कि ऑफलाइन तैयारी कोचिंग में जाकर तैयारी कर सकते हो, आप जरूर तैयारी करें, क्योंकि कोचिंग ही आपको एक माहौल प्रदान करता है। कोचिंग में आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं जहां आपको पता चलता है कि मेरा लेवल क्या है।
तो उस टाइम पे आपको ये रियलाइज होता है कि ठीक है, मैं इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ, मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है, तो वहाँ पे आप टीचर से डायरेक्टली मिलकर उस टॉपिक को मजबूत कर सकते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऑफलाइन जाए। और 2-3 चीज़ें और है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑफलाइन में क्या होता है कि आप ऑफलाइन अगर एक बार टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा किस तरह की चीज़ें छूट रहा है, या फिर मैं परसेंटेज में कमज़ोर हूँ, मैं SICI में कमज़ोर हूँ, मेरा रीजनिंग कमज़ोर है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली टीचर से मिलकर आप वहाँ पे कर सकते हैं। और ऑनलाइन में ये चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। ऑनलाइन में आप ज़्यादा से ज़्यादा होगा कमेंट कर दिए, 4 लाख 5 लाख बच्चे कर रहे हैं, उसमें एक कमेंट आपका भी गया, टीचर देखा नहीं देखा, बहुत ज़्यादा आप पे ध्यान रखिए, उसको सबको देखना है, सिर्फ आप ही नहीं है। लेकिन ऑफलाइन में क्या है कि लिमिटेड बच्चे होते हैं, तो आप टीचर से डायरेक्टली मिलकर ये सारी बातें भी कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको और भी इसके अलावा ये 4 या 5 चीज़ों के अलावा और भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमें ये डाउट है, तो हम लोग आपको एक और वीडियो लाकर उसके माध्यम से हम लोग आपको बता सकते हैं कि हाँ भाई आपका ये डाउट था, तो इसको भी सॉल्व करा देंगे। और आपको तैयारी कैसे करना है इसकी जानकारी चाहिए तो आप हमारे इंडस रेंजर के ऑफिस में आ सकते हैं, जो कि बनारस में है, या फिर आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपको कुछ और होगा डाउट तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।